नमस्कार। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी प्रकरण प्रेम माधुरी। कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में और इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास था और इनकी जन्मस्थली काशी है और इन्होंने स्वाध्याय से ज्ञान अर्जन किया और कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज, हरिश्चंद्र चंद्रिका इनकी पत्रिकाएं हैं और स्त्रियों के लिए एक पत्रिका इन्होंने निकाली थी, बाला बोधनी पत्रिका। भारतेंदु जी एक ऐसे साहित्यकार हैं आधुनिक काल के जिन्होंने गद्य और पद्य दोनों साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने नाम पर युग का सृजन करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक काल का इन्हें जनक भी कहा जाता है। और इनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, चाहे वो गद्य रहा हो, पद्य रहा हो या साहित्य की अनेक विधाएं, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, ऐसी कहानी, नाटक, सभी विधाओं पर इन्होंने लेखनी चलाई। गद्य ही नहीं बल्कि पद्य में भी इन्होंने साहित्य सृजन किया। अब आप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रेम माधुरी पद देखेंगे। कूके लगी कोयले कदम्ब पर बैठ फिर, धोए धोए पात हिल हिल सरस लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देख के संयोगी जन ही हर्ष लगे, हरि भई भूमि सिरी पवन चलन लागी, लखि हरिचंद प्राण लखि हरिचंद फेरी प्राण तरस लगे, फिर झूम झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुकी झुकी वर्षे लगे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ काठिन्य निवारण देख लेंगे। सरस लगे, सुशोभित होने लगे, दादुर मेढक, ही हृदय, सीरी शीतल, निगोड़े माने निगोड़े या दुष्ट। देखेंगे कूके लगी कोयले कदम्ब पर बैठ फेरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, इसमें श्रृंगार रस का जो है वर्णन किया गया है कि कूके लगी कोयले कदम्ब पर बैठ फिर, धोए धोए पात हिल ही, धोए धोए पात हिल हिल सरस लगे। भारतेंदु आधुनिक काल के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो वर्षा ऋतु का वर्णन करता हुआ कवि कह रहा है कि कदम्ब के वृक्षों पर कूके लगी कोयलें, कदम्ब के वृक्षों पर कोयल जो है क्या करने लगी, कूकने लगी। प्यारे विद्यार्थियों, कोयल की एक विशेषता होती है, ये कभी अपने अंडे को नहीं सेती है बल्कि ये कौवे के घोंसले में जाकर अपने अंडे को देती है और कौवा जो है सेता, जब उसका बच्चा बड़ा हो जाता है तो वहाँ से वह उड़ जाता है। तो भारतेंदु जी कहते हैं कि कूके लगी कोयलें कदम्बन पर बैठ फेरी। कहते हैं कदम्ब के वृक्षों पर कोयल बैठ करके जो है कूकने लगी पुनः, और वर्षा ऋतु के कारण जो है धोए धोए पात हिल हिल सरस लगे। कहते हैं वर्षा की फुहार से सिंचित
वृक्षों के जो पात माने पत्ते हैं वह हिल हिल करके अपनी प्रसन्नता को जो है प्रकट करने लगे और इस प्रकार वे पादप वे वृक्ष जो है सरसे लगे सुशोभित होने लगे हैं। और उस वर्षा ऋतु में जो है जो मेढक होते हैं दादुर होते हैं बोले लगे दादुर और मेढक जो है टर टर की आवाज करने लगे और मयूर लगे नाचे फिर और बादल को आकाश मंडल में काले काले बादलों को देख करके मयूर जो है फिर पुनः जो है क्या करने लगा भाव विभोर होकर के नृत्य करने लगा और देख के संयोगी जन ही हर्ष से लगे और इस सुंदर दृश्य को देख करके जो संयोगी जन हैं जिनकी ऐसी स्त्रियां ऐसे पुरुष जिनके प्रियतम और जिनकी पत्नियां उनके पास हैं उनको संयोगी जन कहते हैं संयोगी जन ही हर्ष से लगे। इस सुरम्य वातावरण को देख करके जो संयोगी जन हैं उनके हृदय सरस से लगे उनका हृदय प्रसन्नचित हो गया। हरि भई भूमि और वर्षा की फुहार के कारण वर्षा ऋतु के कारण जो है संपूर्ण जो है पृथ्वी हरी भरी हो गई और सीरी पवन चलन लागी। सीरी माने शीतल पवन माने वायु चलन लगी चलने लगी और वर्षा ऋतु के बाद जो है वर्षा होने के बाद शीतल मंद सुगंधित वायु जो है प्रवाहित होने लगी चलने लगी। लखी हरिश्चंद्र फिर प्राण तरस लगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं इस दृश्य को देख करके जो प्राण है वह तरसने लगा अर्थात उस दृश्य को देखने के लिए भाव विह्वल हो गया लालायित हो गया हृदय तरसने लगे इस सुरम्य वातावरण को देख करके। फिर झूम झूमी वर्षा की ऋतु आई फिर और पुनः वर्षा के बाद फिर जो है वर्षा होने लगी अर्थात वर्षा ऋतु पुनः आ गई। फिर झूम झूमी वर्षा की ऋतु आई फिर कहते हैं पुनः झूम झूम। देखिए जो झूम झूम शब्द है और धोए धोए है हिल हिल है यह पुनः दो बार आया है और 2 बार आने के बाद ही इसके अर्थ वही है इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और वही शब्द किसी गद्यांश में जब 2 बार आ जाते हैं तो वह पुनरुक्ति दोष हो जाता है और वही काव्य में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। कहते हैं फिर झूम झूम वर्षा की ऋतु आई और पुनः झूम झूम करके बादल जो है वर्षा करने लगे और वर्षा की ऋतु आ गई। बादल निगोरे झुक झुक वर्षा लगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि बादल निगोरे कहते हैं निगोरे बादल जो है समीप आकर के झुक करके जो है मानो वे क्या करने झुक झुक करके जो है झुक गए हैं अर्थात वे अत्यंत समीप आकर के धरती के बरसे लगे और बादलों से जल की वृष्टि होने लगी है जल की वर्षा होने लगी है। प्यारे विद्यार्थियों आज इतना ही और इसमें श्रृंगार रस है और इसमें जो है मुक्तक शैली का जो है प्रयोग कवि ने किया है। आज इतना ही धन्यवाद। शेष अगले बिंदु पर हम आएंगे और अगर इसमें आप शामिल पद डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं कि शीतल समीर आता है तन पावन परस तुम्हारा मैं सिहर उठा करता हूँ वर्षा के आंसू धारा। जो संयोगी जन है जो है वह तो प्रसन्न है लेकिन वियोगी जन इस वर्षा ऋतु से जो है क्या है दुख से दग्ध हैं।
आज इतना ही, धन्यवाद।